Good morning everyone, and today's our topic is development of resources. Right? Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. संसाधन यानी कि रिसोर्सेज जो है जिस प्रकार हम अपने जीवन को जीने के लिए जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से जीवन में क्वालिटी लाने के लिए, गुणवत्ता बनाने के लिए हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्स आज गिफ्ट फॉर द नेचर. आप लोग बिलीव करेंगे कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर के द्वारा दिए गए फ्री गिफ्ट है. एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज द इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. पर इसके बावजूद भी जब प्रकृति ने हमको वो फ्री दिए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इसका अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई है. अब आइए देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो इनकी वजह से क्रिएट हुई है. पॉइंट 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीडिंग ए फ्यू इंडिविजुअल. कुछ व्यक्ति लालचवश, जो बहुत ज़्यादा लालची है, वो क्या किए, उन्होंने संसाधन जो रिसोर्सेज है उनका ह्रास करना शुरू कर दिया, उनको कम करना शुरू कर दिया. जैसे फॉरेस्ट एरिया डे बाय डे कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड डे बाय डे कम हो रही है, और इसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन. क्लियर. पॉइंट 2, accumulation of resources in few hands, which is turn divided the society into two segments, haves and have, not or rich and poor. जो रिसोर्सेज है वो समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है. एक समाज वो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है यानी कि गरीब, और एक इंसान वो जिसके पास रिसोर्सेज है वो हुआ रिच यानी कि अमीर. देखिए, अमीर है उसके पास रिसोर्सेज है वो और ज़्यादा पैसा कमा रहा है, गरीब है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है. समझ में आया. हम लोगों ने जो रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिवाइड ना करके कुछ ही हाथों में उसको डिवाइड किया है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो लोग ज़्यादा अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं. एक्टिविटी बॉक्स के अंदर एक्टिविटी एक हेडिंग है, जरा इसको पढ़िए. Imagine if the oil supply gets excused one day, how would this affect of our life? कल्पना करें कि अगर तेल के संसाधन खत्म होने पर, अगर तेल रिसोर्सेज जो है, ऑयल रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा. टेबल बनाइए कि वो कौन कौन सी चीज़ है जो ऑयल से चलती है. राइट. पॉइंट 2, plan a survey in your colony village to investigate people attitude towards recycle of the domestic agriculture waste. Ask question about. आपके आसपास जो घरेलू और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप दोबारा रीयूज करते हैं, अपने कॉलोनी में पूछे, अपने गांव में पूछे और सर्वे करें, लोगों से पूछे. What do you think about that resources they use? उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन के बारे में वो क्या सोचते हैं, जिस रिसोर्सेज का वो यूज कर रहे हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं. What is their opinion about to waste and its utilization? वेस्ट जो रिसोर्सेज हुए हैं उनके उपयोग के बारे में क्या विचार है, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि इसको हम रिसाइकल करें. एंड थर्ड, कोलिज और रिजल्ट. और सबसे बड़ी बात है, कोलाज बनाइए एक इस सारे रिजल्ट का. राइट. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and globe pace. अगर हम मानव जीवन को अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमको ये जो रिसोर्सेज अमीर लोगों के हाथ में ज़्यादा है और गरीब के हाथ में कम है, इनको सबसे पहले क्या करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाई ए फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स इन फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट्स इन डेंजर. यदि कुछ ही व्यक्ति के हाथों में ये चीज़ें रहेगी तो इनका जो डिप्लेशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा और एक दिन ऐसा होगा कि जो पूरी अर्थ है वो खतरे में पड़ जाएगी. देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म.